बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे। मुरारे, हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण। वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे। मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण। वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 24 तक श्रवण किए, 23 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेके आगे गीता पाठ का श्रवण करते हैं। प्रभु हमें आगे के श्लोकों में क्या उपदेश दे रहे हैं, आइए गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अष्टमोऽध्यायः। 23वें श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से बताया कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं। अर्थात परमेश्वर का जो अनन्य भक्त है, पूर्ण रूप से शरणागत है, उस भक्त को इसकी चिंता ही नहीं रहती कि वो कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वो सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर पर ही छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता से वो भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है, अर्थात जिसने भक्ति सिमरन कभी किया ही नहीं, उसका फिर परमात्मा ही कर्मों के अनुसार वो अपने शरीर को त्यागते हैं और उन्हें फिर जन्म मृत्यु के लिए के चक्र में फंसकर संसार में पुनः लौटना भी पड़ता है या कभी कभी नहीं भी पड़ता। ये उनके सब कर्मों पर ही निर्भर करता है। किंतु जो परम परमेश्वर को पूर्णतः शरणागत है, वो इस जन्म मरण के चक्कर में फिर नहीं फंसते, क्योंकि वे अपने आप ही जान जाते हैं कि किस तरह किस समय उन्हें ये शरीर का त्याग करना है। जो परम सिद्ध योगी है, उन्हें अपना स्थान अपना समय पहले से ही पता होता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लक्ष षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हम किस समय अपनी देह त्यागते हैं, इसका भी बड़ा महत्व है। जैसे भीष्म पितामह 6 महीने शैया पर थे और उचित समय आने पर ही उन्होंने अपने देह को त्यागा था। और यहाँ भी कृष्ण हमें जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में ही ज्ञान देते हुए बता रहे हैं कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण होता है, उन 6 मासों में जो इस संसार से शरीर को त्याग करता है, वह फिर पर ब्रह्म को ही, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करता है। अर्थात जब अग्नि, प्रकाश, दिन, पक्ष का उल्लेख किया जाता है, तो अर्थात वो सभी
अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा को निश्चित करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है, तो उसके लिए उस ब्रह्म ज्योति को पाना फिर संभव हो जाता है। कहने का भाव है कि जो बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस अवधि में, किस समय यदि हम शरीर त्याग करेंगे तो हमें पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसे जो मनुष्य हैं, उन्हें नहीं पता, इसीलिए हर समय उस परमात्मा के सिमरन के लिए कहा जाता है। न जाने कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण हो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार होता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश कम करती है, रात्रि में प्रकाश ज्यादा करती है और दिन में कम करती है, क्योंकि दिन में प्रकाश अधिक रहता है। इसलिए अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक ही थोड़े समय के लिए होता है, और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। और शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात्रि है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक, बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं, तब उन्हें उत्तरायण कहा जाता है, अर्थात जब दिन का समय, रोशनी का समय ज्यादा बड़ा होता है। जो हमारे साल के, वर्ष के शुरू के 6 महीने होते हैं, उन्हें उत्तरायण कहा गया है, जो देवताओं के एक दिन के समान है। तो उस समय जो शरीर त्याग करता है, परमात्मा का नाम लेते हुए कहा जाता है कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, क्योंकि रोशनी ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। जो शुक्ल मार्ग से प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वो सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि को, अर्थात जब मनुष्य शरीर उसका पूर्ण हो जाता है, चोला छोड़ जाता है, तो वो पहले अग्नि देवता के आता है अधिकार में। उसके बाद अग्नि देवता वहां से पार करके देवता अन्य देवताओं को सौंप देता है, और उन देवताओं के अधिकार तक ले जाने के बाद वो शुक्ल पक्ष के देवता को देता है, और फिर वह उत्तरायण में अधिपति देवता को, ब्रह्मलोक के देवता को समर्पित करता है। और इस तरह वो ब्रह्मलोक में निवास करता है, और ब्रह्मलोक के बाद वो सच्चिदानंद परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहां सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिन्होंने सुख की वासना नहीं की, वे वहां नहीं उतरते। वो तो केवल अपना प्रयोजन, अर्थात पूर्ण, जब उनका मार्ग पूरा हो जाता है, जब उनका वो भजन का जो परमात्मा से मिलन का है समय पूर्ण हो जाता है, तो वो अपने स्टेशन आने पर ही उतरते हैं। अर्थात जिन्होंने परमात्मा का नाम लगातार, निरंतर, अनन्य भाव से लिया है, वो अपने क्रम के अनुसार पहले अग्नि देवता, फिर दूसरे देवता आते हैं, प्रकाश के देवता, और फिर वहां से उत्तरायण और पक्ष के देवता से ब्रह्मलोक में जाते हैं, और वहां परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जिन्होंने परमात्मा का नाम नहीं लिया, वो भी जैसे स्टेशन, अलग अलग स्टेशन आते हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं के अनुसार फिर वो, उन्हें पुनः संसार में आना ही पड़ता है। लेकिन जो परमात्मा में विलीन हो गए, फिर उन्हें दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। ध्रुमो रात्रिस्तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसंज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। 25वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से बता रहे हैं कि देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि, प्रकाश के देवता का ही है, उतना ही धूम, अर्थात अंधकार के देवता का भी है। वह धूमापति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिदेवता को देते हैं। अर्थात कहने का भाव है कि जो साल के शुरू के 6 महीने हैं,
अगर उसमें कोई अपने परमात्मा का नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, अपने अंतिम क्षणों में जिसने पूरी तरह परमात्मा का नाम लिया है, एक क्षण भी विचलित नहीं हुआ, वो निश्चित ही परमात्मा को प्राप्त होता है। और जो बाद के 6 महीने जो देवताओं की रात्रि का है, कृष्ण पक्ष का है, तो उसमें कहा गया है कि वो फिर रात्रि के अधिपति देवता उस जीव को सीमा से पार कराकर दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के देवता के अधीन करते हैं। वो देवता जीवलोक को फिर चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देते हैं। तो इस प्रकार ये दक्षिणायन देश को पार करते हुए उनकी यात्रा चंद्रलोक तक होती है, अर्थात जहां वो अमृत का पान करते हैं, स्वर्ग के दिव्य लोगों को सुख को भोगते हुए उस लोक में वास करते हैं। किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि जो चंद्रमंडल हमें दिखाई देता है, यह चंद्रलोक नहीं है। कारण यह है कि चंद्रमंडल तो पृथ्वी से बहुत नजदीक है, हम चंद्रमा को देख सकते हैं, किंतु चंद्रलोक जो है वो सूर्य से भी परे है, जिससे शुक्ल पक्ष में उसकी चंद्र लोक औषधियां जो है पुष्ट होती है। सूर्य से भी परे है। जी, चंद्रमा तो नजदीक है, चंद्र लोक जो है उस सूर्य से भी सूर्य से परे भी है। परे है। समान है, नई चीज का पता लगा। चंद्रमंडल तो पृथ्वी के नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत परे है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष की औषधियां पुष्ट होती हैं। शुक्ल पक्ष में जितनी भी फल फ्रूट सब्जियां होती हैं, वो चंद्रमा की ही शीतलता से बनती हैं। तो कृष्ण मार्ग से लौटने वाले वह जीव पहले आकाश में, फिर वायु के अधीन में होकर बादलों में आते हैं, फिर बादलों से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आते हैं, अन्न में प्रवेश करते हैं, फिर क्रमानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करते हैं, जिससे पुरुष में स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण होता है और जन्म लेते हैं। इस प्रकार चंद्रलोक में जाने वाले मृत्यु और जन्म अवश्य लेते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। अर्थात जो दक्षिणायन में भगवान ने बताया कि जो उत्तरायण में जो परमात्मा का नाम सिमरते हुए जिनका शरीर त्याग होता है, तो वो जो देवताओं का दिन माना गया है, जो शुरू के हमारे महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 6 महीने हैं उत्तरायण के, ये देवताओं का एक दिन है। और उस दिन में जो अपना शरीर त्याग करता है, वो परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होता है। लेकिन जो दक्षिणायन अर्थात जो बाद के 6 महीने हैं, उसमें जो शरीर त्याग करता है, परमात्मा का वो भी नाम लेता है, किंतु वो रात्रि का समय, तो वो ज्यादा सुख नहीं भोग पाता, वो चंद्रलोक में जाता है, वहां वो अमृत रस पान करता है, अर्थात सुख भोगता है, स्वर्ग आदि के सभी भोगों को भोगता है। उसके बाद वो वर्षा रूप में, कृष्ण पक्ष में वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी में जो अन्न है वो उसको ग्रहण करता है, उस पानी को, उस जल को, वर्षा की जल को ग्रहण कर कर अन्न बनता है। उस अन्न को मनुष्य स्त्री पुरुष खाते हैं, तो इस तरह फिर उनकी संतान उत्पन्न होती है। अर्थात जो जीव गया वो इन चक्रों से होते हुए दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो ये जन्म मरण का चक्र फिर उसका चलता रहता है, जो दक्षिणायन में शरीर को त्याग करता है। तो ये भगवान ने इन श्लोकों में ये बताया कि उत्तरायण का क्या अर्थ है और दक्षिणायन में मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कृष्ण बताते हैं कि कौन से काल में मृत्यु अच्छी नहीं होती और कौन से काल में मृत्यु अच्छी होती है। तो एक सकाम योगी को दोबारा फिर जो अपनी इच्छाओं के लिए, वासना के लिए जिनका दोबारा जन्म होता है, फिर वो लोग उसी आसक्ति के कारण पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेते रहते हैं। जो संगीता जी, योगी जी रिपीट करना प्लीज एक बार। जी, दूसरे श्लोक में 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो योगी धुआं रात्रि कृष्ण पक्ष में, अर्थात जो क्षीण हो रहा है, जहाँ पे सूर्य मतलब जैसे अमावस वाली जो रात होती है जिसमें सूर्य चंद्रमा
आप क्षीण देख हो रहे रहा हो है। कौन देख तो रहा है? कोई सूर्य और के देख रहा है? टीवी दक्षिणायन कौन में देख होने से 6 रहा है? महीनों में जो दिवंगत आवाज होता है वो आ रही, चंद्र लोक को जाता है कम कर और दो वहां आवाज से फिर पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। अर्थात जो दक्षिणायन के जो मृत्यु होती है फिर वो जरूरत नहीं, पता क्या है? चंद्र लोक में ये जाकर करते फिर होंगे वहां से आप, बादल मान का लो स्वरूप धारण करके कोई बादलों और में जल फिर संचित काम आए करके तो वो ज्यादा पृथ्वी लगाती पर है, आता है, उसके साथ तो अन्न कर में दो। जाता है, वो ऐसे अन्न आपका मनुष्य के कोई द्वारा और स्त्री पुरुष के 20 द्वारा लोग ग्रहण किया काम जाता आएगा, है, ये फिर रखो, उसका ये दोबारा अब उनको जन्म करो होता है। जिनसे तो इस लेके तरह आए हो, जो उससे वापस कर लेते हैं। चंद्र लोक प्रकाश का जी जो म्यूट है करो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ वहाँ तो कर लेते हैं वहां हमारे। जन्म तो मृत्यु का चक्र प्रकाश जी होता है म्यूट और जो करो। उत्तरायण तो का खुद है यूज करो। वहां पर उसको ये भी वापस नहीं बुद्ध आना जी पड़ता। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं आ आना रही है। पड़ता। मतलब तो उत्तरायण दोनों वाला ही उत्तरायण वाले को दोबारा नहीं आना पड़ता, सॉरी दक्षिणायन वाले को आना पड़ता है। जी, क्योंकि रात्रि हाँ, में उसने प्राण मतलब रात्रि के समय में उसने रात्रि। किया। तो मतलब ठीक है, हम ठीक। ये पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे जी। जो पितृ हुए हैं किनकी मृत्यु इन महीनों में हुई है या किनकी महीनों में। इनमें हुई है। तो गति तो दोनों में ही संभव है, लेकिन दक्षिणायन एक तो एक सीधा ही मिनट, चले गए। दक्षिणायन कब से शुरू होता है? ये पिछले जो 6 महीने हैं, लास्ट के 6 महीने, शुरू के 6 महीनों को उत्तरायण देवताओं का दिन कहा है और बाद के जो हाँ। 6 महीने हैं उनको दक्षिणायन, मतलब जब अंधेरा जल्दी हो जाता है, जैसे आजकल के दिन है अंधेरा जल्दी हो हाँ, गया, दिन छोटे हो गए, तो ये छोटे। दक्षिणायन हो गए, देवताओं की रात्रि माना जाता है। और हम्म, जो शुरू के 6 महीने होते हैं जिसमें दिन उत्तरायण। ज्यादा है, प्रकाश ज्यादा है, तो वो देवताओं का दिन कहा जाता है। तो तो वो उसमें कौन से मंथ से शुरू होते हैं उत्तरायण? जो शुरू के मार्च साल के जो हमारे हिंदी के जो 6 महीने जैसे होते हैं, आप ये जनवरी। समझ लो कि जनवरी जिसमें दिन हाँ, बड़ा होता है वो हाँ, उत्तरायण में आते हैं, जिसमें प्रकाश ज्यादा रहता है, जिसमें दिन का सूरज का प्रकाश ज्यादा रहता है वो उत्तरायण में आते हैं, और जिसमें सूरज का प्रकाश कम रह जाता है, अंधेरा ज्यादा होता है, वो दक्षिणायन में आते हैं महीने। तो उन्हें दोबारा लौटना पड़ता है, और शुरू के जो है वो परमात्मा कहते हैं कि उन्हें फिर पृथ्वी पर नहीं लौटना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तरायण में जाते हैं वो वापस नहीं आते, नहीं जो आती। जी जाते हैं वो वापस दक्षिणायन। आते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन वापस। यहाँ पर ये एक बात है कि जिनके अच्छे कर्म होते हैं चंद्रलोक के बाद भी वो ऐसे उच्च कुल में जन्म लेते हैं कि जहां उनकी साधना रुकी थी फिर वहां से वो दोबारा शुरू कर देते हैं। नहीं आती। हाँ, जैसे हम लोग हैं, हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब, किस क्षण, कहाँ कब पर, होगी? कैसे होगी। तो भीष्म परमात्मा का पितामह नाम सिमरन करते रहने से भीष्म पितामह का हमें ही नीच 6 महीने योनि नहीं बाद मिलेगी। हाँ ਉਹਦੀ जी, हाँ डेथ हो जी, गई। भीष्म हाँ जी, जी। पितामह तो दी। उन्हें पता था ना कि मुझे दक्षिणायन, मेरे को पुनर्जन्म नहीं नहीं, चाहिए, नहीं चाहिए। परमात्मा के चरणों में ही चाहिए। तो उन्होंने अपने को साध लिया। वैसे भी उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने कष्ट सह लिया, लेकिन अपने शरीर प्राण नहीं त्यागे कि उत्तरायण में ही वो अपने प्राण उत्तरायण। त्यागेंगे। तो इसीलिए जितना परमात्मा का नाम सिमरन लिया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी मृत्यु किस क्षण कहाँ कब? कैसी लिखी है। तो नीच योनि ना मिले, ऐसा मनुष्य अगला जो चोला है वो ऐसा मिले कि हम अपनी भक्ति को फिर कंटिन्यू कर सके, फिर परमात्मा का नाम ले सके और अपनी अध्यात्म यात्रा आगे बढ़ा सके। हम मालिक के चरणों में, अपने सदगुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में हम यही प्रार्थना कर सकते हैं। आज बहुत के सुंदर। श्लोकों को यही विराम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुलवा के बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। साथ में एक भजन भी सुना दो संगीता जी, बहुत उसके सुंदर, बाद भारती जी से बहुत रिक्वेस्ट करेंगे। भारती ये एक चंचल
छाबड़ा भी बैठे हैं मेरे ख्याल, नए आए हैं। चंचल छाबड़ा जी कितों ने? चंचल छाबड़ा जी जकारा लगाओ। वाह वाह। चंचल भाभी प्रणाम, जय बापू दी। वाह जी। अपना म्यूट है आपका चंचल हाँ भाभी। हाँ ठीक है अभी। आप। मैं एक भजन की हाजिरी लगाती हूँ। हाँ जी हाँ जी। चंचल ठीक है, उसके बाद चंचल जी आप कुछ सुनाए। थोड़ी देर से। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे दुख से दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान में घट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला, डालूं गले में माला, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि वही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पचरंगी काछनी हो, पिठ पीत से तनी हो, मेरी बात सब बनी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पग दो तृषा मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं, सिर चरण रज लगाऊं, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना अवश्य आना, श्री राधा को साथ लाना, दर्शन मुझे दिखाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सदगुरु महाराज की जय। बहुत प्यारा नया भजन था, बड़ा पहली बार सुना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ जी। रोटी चंचल जी, म्यूट करो जरा तो। चंचल जी आप कुछ सुनाएंगे? चंचल जी अनम्यूट करके बताइए। चंचल जी सो रहे हैं। हाँ मजा। चंचल जी जय बापू की। ये तो चलो जब अरुणा जी तक बोल रहे हैं। जागेंगे तब तक भारती जी एक भजन